महाभारत। अर्जुन और कर्ण का युद्ध। विस्तृत युद्ध वर्णन। कुरुक्षेत्र का मैदान रक्त और धूल से भर चुका था। सैकड़ों योद्धा वीरगति को प्राप्त हो चुके थे। गूंजते हुए शंख, तलवारों की टकराहट और घोड़ों की हिनहिनाहट के बीच एक ऐसा क्षण आया जिसे युगों तक याद किया जाना था। सूर्यपुत्र कर्ण और धनुर्धर अर्जुन का आमना सामना। यह युद्ध केवल दो व्यक्तियों का नहीं था। यह धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय, वचन और भाग्य का युद्ध था। कर्ण कौरवों की ओर से लड़ रहा था, वहीं अर्जुन पांडवों की ओर से। दोनों ही नायक, दोनों ही परमवीर, परंतु जीवन के दो विपरीत मार्गों के प्रतिनिधि। प्रस्थान की घड़ी। संध्या समीप थी। सूर्य क्षितिज पर झुकने को था। रथों की गर्जना, शंखध्वनि और रणबांकुरों की हुंकार के बीच कर्ण और अर्जुन आमने सामने आए। अर्जुन का रथ श्री कृष्ण चला रहे थे, स्वयं भगवान, जो धर्म के रथ के सारथी बने। कर्ण का रथ शल्य चला रहे थे, जो अनिच्छा से कौरवों की ओर थे और मन से पांडवों के साथ। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, यही वह क्षण है जब युगों से चले आ रहे अन्याय का अंत होना चाहिए। कर्ण महान योद्धा है, परंतु अधर्म के पथ पर चल रहा है। प्रारंभिक टकराहट। अर्जुन ने गांडीव उठाया, कर्ण ने विजय धनुष। आकाश में तीरों की बौछारें हुईं, जैसे विद्युत चमक उठी हो। दोनों योद्धा ऐसा युद्ध कर रहे थे मानो स्वयं देवता भी देखकर भयभीत हो जाएं। पृथ्वी कांप उठी, आकाश में धूल छा गई और देवता भी उस युद्ध को देखकर स्तब्ध रह गए। कर्ण ने एक के बाद एक दिव्यास्त्र चलाए। नागास्त्र, वरुणास्त्र, अग्न्यास्त्र, हर अस्त्र को अर्जुन ने अपने कौशल से निष्फल कर दिया। अर्जुन ने भी इंद्रास्त्र और वायवास्त्र चलाकर कर्ण को विचलित करने का प्रयास किया, लेकिन कर्ण की स्थिरता और धैर्य अद्वितीय था। नागास्त्र का प्रहार। कर्ण ने फिर नागास्त्र छोड़ा, जो अत्यंत घातक था। वह सीधा अर्जुन के सिर की ओर बढ़ा। यह वह क्षण था जब मृत्यु और जीवन के बीच एक रेखा खींच गई थी। श्रीकृष्ण ने तुरंत अर्जुन के रथ को धरती में कुछ इंच नीचे धंसा दिया। नागास्त्र अर्जुन के सिर को न छू सका, केवल उसका मुकुट उड़ा ले गया। अर्जुन थोड़ा विचलित हुआ, परंतु श्री कृष्ण की आंखों में आत्मविश्वास देखकर उसने फिर गांडीव संभाला। युद्ध और भयंकर हो गया। भाग्य का खेल। कुछ समय बाद कर्ण का रथ अचानक धरती में धंस गया। यह वही श्राप था जो उसे उसकी मां धरती माता से मिला था, जब उसने एक ब्राह्मण का गौवध किया था। कर्ण रथ से उतरा और रथ का पहिया निकालने का प्रयास करने लगा। वह शल्य से बोला, रथ को बाहर निकालो। शल्य ने व्यंग्य से कहा, हे कर्ण, तुम युद्ध में हो, यह समय रथ निकालने का नहीं, शौर्य दिखाने का है। कर्ण ने फिर पृथ्वी से प्रार्थना की, हे धरती मां, मुझे यह रथ निकालने की अनुमति दो। परंतु वह चुप रही। यह भाग्य का संकेत था, उसका समय आ चुका था। धर्म का निर्णय। अर्जुन ने बाण तान लिया, परंतु उसने झिझक दिखाई। हे केशव, वह निहत्था है, उसके रथ का पहिया फंसा है। क्या मुझे इस समय प्रहार करना चाहिए? श्रीकृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, क्या कर्ण ने अभिमन्यु को अकेले, निहत्थे और असहाय देखकर छोड़ दिया था? क्या द्रौपदी को सभा में वस्त्रहीन करते समय उसने न्याय की बात की थी? आज वही अधर्म उसके सामने खड़ा है। यह क्षमा का समय नहीं, धर्म की स्थापना का समय है। अंतिम प्रहार। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया। वह बाण ऐसा था जैसे सूर्य की हजारों किरणें एक साथ निकली हों। कर्ण ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने भाग्य को स्वीकार कर लिया। ब्रह्मास्त्र कर्ण के वक्ष पर लगा और उसने रणभूमि में अंतिम सांस ली। सूर्यपुत्र, जो जीवन भर पहचान के लिए लड़ा, आज मृत्यु में अमृतत्व पा गया। रणक्षेत्र में मौन। कर्ण के गिरते ही पूरा कुरुक्षेत्र मौन हो गया। सूर्य अस्त हो गया था। श्री कृष्ण और अर्जुन भी उस क्षण शांत खड़े रहे। यह केवल एक योद्धा की मृत्यु नहीं थी, यह युग की पीड़ा का अंत था। निष्कर्ष। कर्ण और अर्जुन का युद्ध केवल शौर्य का नहीं, कर्म और भाग्य का था। यह दिखाता है कि वीरता अकेली महानता नहीं लाती, बल्कि उसके साथ न्याय, सत्य और धर्म का होना भी आवश्यक